हेलो ऑल। आज का टॉपिक है सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या टॉपिक है। ऑब्जर्वेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाइल एजुडिकेटिंग ऑन अ केस रिलेटिंग टू कम्युनलाइजेशन ऑफ सम सेक्शंस ऑफ मीडिया इन द कंट्री। देखिए, अभी ये टॉपिक जो है वो सोशल इश्यूज को रिलेटेड है, कम्युनलाइजेशन के रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीआई ने कहा है कि मीडिया में देर आर सर्टन सेक्शंस जो कम्युनल न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। द पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ड्रू द कोर्ट्स अटेंशन ऑन हाउ सम सेक्शंस ऑफ मीडिया लिंक्ड तलीगी जमात टू द स्प्रेड ऑफ कोविड 19। अभी आप किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कोविड 19 से लिंक करके न्यूज लिख रहे हो। सच केसेस ऑफ कम्युनलाइज्ड रिपोर्टिंग आर इंक्रीजिंग इन द कंट्री इन रिसेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी जिहाद, हदिया केस, ट्रिपल तलाक केस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कम्युनलाइज किया जा रहा है। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी थोड़े एजुकेटर्स ने भी ये ऐसा किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे यू शुड स्प्रेड न्यूज और अवेयरनेस, गलत है। द कोर्ट ऑल्सो लैमेंटेड अबाउट द लैक ऑफ एडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी टू होल्ड सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सच कंटेंट। देखिए, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी अपलोड हो जाता है, कौन कर रहा है पकड़ना मुश्किल हो रहा है। तो इनएडुकेट अकाउंटेबिलिटी है, तो रूल्स में थोड़े बहुत चेंज होने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट has highlighted the recent steps it has taken to ensure accountability in social media। तो उसके लिए रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 उन्होंने अमेंड किया, जहां पे और हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्विटर ट्विटर जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट विच इट हैज अपलोडेड। अगर कुछ ऐसा कम्युनल कंटेंट या ऐसा कुछ कंटेंट जिससे भारत सरकार का कोई नियम तोड़ा जा रहा है, तो ट्विटर विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और दूसरा जो चेंज है वो है केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2021 की टेलीविजन पे भी आप ऐसी कोई कम्युनल न्यूज स्प्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आईटी रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। इट मैंडेट्स अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर द ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, एंड डिजिटल पोर्टल्स इन द कंट्री। दिस इज नेसेसरी फॉर द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया टू रेज देयर ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आप एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम में आप कंप्लेंट कर सकते हो अगेंस्ट ओटीटी एंड डिजिटल पोर्टल्स। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया फर्म्स हैव टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। देखिए, 24/7 ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सब चेक करेगा। ही विल बी द विल हैव अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो हमेशा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से टच में रहेगा। कुछ भी डेटा अगर वो अपलोड होता है, कंटेंट अपलोड होता है जो कि लॉस के खिलाफ है, तो उसको उनको हटाना पड़ेगा। अ ग्रीवेंस ऑफिसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो हैव टू नेम अ ग्रीवेंस ऑफिसर, जहां पे who shall register the grievance within 24 hours and dispose of it in 15 days। तो देखिए ये रूल्स कितने स्पेसिफिक है कि 24 घंटे के अंदर उनको ग्रीवेंस रजिस्टर करना पड़ेगा और 15 दिनों के अंदर उस ग्रीवेंस को उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। Removal of content if there are complaints against the dignity of users, particularly women, about exposed private parts of individuals or nudity or sexual act or impersonation, etc. Social media platforms will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made। अगर कोई लड़की है, कोई इंसान है, वो बोल रहा है कि मेरे गंदी तस्वीरें अपलोड कर दी गई है, तो उसको हटा दीजिए। यू हैव टू रिमूव सच फोटोग्राफ्स, वीडियो, सच सेक्सुअल कंटेंट विद इन 24 आवर्स। तो देखिए कितने रूल्स स्पेसिफिक हो चुके हैं। अ मंथली रिपोर्ट विल हैव टू बी पब्लिश। देखिए, they also will have to publish a monthly report about the number of complaints received and the status of redressal, कि पता तो चले कितने complaints आ रहे हैं और ये लोग कैसे कैसे उसको redress कर रहे हैं, कैसे solve कर रहे हैं। There will be a 3 levels of regulation for news publishers: self-regulation, a self-regulatory body headed by a retired judge or a eminent person, and oversight from the information and broadcasting ministry, including codes of practices and a grievance committee। तो इतना रूल्स बना दिए गए हैं जहां पे इतने सारे रेगुलेशन सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, और पहले ये नहीं था अभी, इसलिए दे हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल बिफोर अपलोडिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर मैं केबल टेलीविजन रूल्स के बारे में, जो टेलीविजन के बारे में जो रूल्स उसके बारे में अगर बात करूं, इनमें भी 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। ओके, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन करेंगे बाय ब्रॉडकास्टर्स। उसके बाद देयर विल बी अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। ओके, एंड देयर विल बी इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी एट द सेंट्रल लेवल। तो इतने यहाँ पे भी हो रहा है। प्रोसीजर क्या होगा? अ व्यूअर कैन फाइल अ कंप्लेंट डायरेक्टली टू द ब्रॉडकास्टर। उसको भी 15 दिनों के अंदर उस ब्रॉडकास्टर को
वो नेटवर्क जो भी हो ब्रॉडकास्टर, चाहे वो स्टार प्लस हो, जी हो, सोनी हो, उसको वो जो कंप्लेंट है 15 दिनों के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स, अगर कंप्लेंट करने वाला खुश नहीं है, द कंप्लेंट कैन बी एस्केलेटेड टू द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द टीवी चैनल्स विच शुड डील इट विद इन 60 days। 2 महीने के अंदर कंप्लेंट को सॉल्व करना जरूरी है। अगेन इफ द कंप्लेंट इट इज नॉट सेटिस्फाइड, कि जो भी टीवी चैनल की जो खुद की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है उसके डिसीजन से भी अगर वो खुश नहीं है, ही में विद इन 15 days ऑफ सच डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मैकेनिज्म है, ओवरसेट मैकेनिज्म, वहां पे वो अपील कर सकता है। तो लेकिन 15 दिनों के अंदर, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने के बाद, 15 दिनों के अंदर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो एक्शन लेंगे अगर आपकी कंप्लेंट में कुछ दमखम हो। Such appeals will be dealt with the interdepartmental committee set up under the oversight mechanism. The committee will be headed by the additional secretary in the Ministry of Information and Broadcasting and have members from various ministries. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं कि आप सोशल मीडिया पे या केबल टेलीविजन पे कुछ बकवास अगर स्प्रेड कर रहे हो, कम्युनल चीजें स्प्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके खिलाफ सरकार या जुडिशरी एक्शन ले सकता है। अगर आपको जीएस की बैच करनी है, यूपीएससी, एमपीएससी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल करना है ऑफलाइन, तो हम सोशियोलॉजी की तो बैच स्टार्ट हो चुकी है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस की बैच गणपति विसर्जन के बाद हम स्टार्ट करेंगे 28 सितंबर को 2022 के लिए, जिनको अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। और करंट अफेयर्स की बैच हम वीकली रखेंगे, मंथली उसकी पेमेंट होगी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। वो मोस्टली ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन करंट अफेयर्स ज्यादा चाहते हैं, तो वो ज्यादातर ऑनलाइन होने की संभावना है। लेकिन अगर बच्चे आएंगे ज्यादा तो हम ऑफलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीएस की बैच और सोशियोलॉजी की बैच डेफिनेटली ऑफलाइन ही कंडक्ट होगी। और अगर आप पुणे नहीं आ सकते तो यही बैचेस हम ऑनलाइन भी कंडक्ट करेंगे। तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली reach me. Thank you so much. This was the video. Up till next video, I'm Aditya Kedari signing out. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Odisha.